तो जब बेसिक उनका क्लियर हो जाएगा तो वो शायद क्लास में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ, बेसिक चीज़ें उनकी क्लियर रहेंगी। शायद बेसिक ही नहीं, वो काफ़ी अप ऑन हो जाएँ, मतलब आप जिस लेवल पे हैं उससे ऊपर चले जाएंगे। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हमने अपने बैच का नाम रखा है, मैंने जैसा कि आपको बताया आप पावरफुल हो जाएंगे, तो बैच का नाम ही पावर कैप्सूल है। जैसे हम लोग कोई कैप्सूल खाते हैं तो फिर अगर बीमार होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तो ये पावर वाला कैप्सूल है, पावर वाला कैप्सूल है, आप लोग एकदम पावरफुल हो जाएंगे। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट गो। इस बैच का नाम है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पावर कैप्सूल। क्या है बैच का नाम? पावर कैप्सूल। अब इसमें आपको पढ़ाएंगी नंदिनी मैम, जो कि क्या पढ़ा रही हैं आपको? मैथ्स 6 to 8 क्लास के लिए। 4th 5th वालों को भी पढ़ना है, भूलना नहीं भाई। 4th 5th यहाँ तक कि 9th वाले भी जिसका बेसिक नहीं क्लियर है वो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि वो नहीं पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक हमारा हमने लिया है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, पर आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि मतलब 0 to हीरो बनना है हम लोगों को। मतलब अगर हमें डिविजिबिलिटी का मतलब भी नहीं पता है तो वो भी हमें आज ही जानना है डिविजिबल का मतलब क्या होता है। अब 4th 5th के बच्चे या फिर 8th 9th वालों को तो इतना पता होगा डिविजिबल क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें अच्छी तरह से हम लोग ग्रो कर ले जाएँ। ओके, नाउ लेट अस वी स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको एक बार बता दिया और फिर से मैं बताना चाहूँगी कि इस बैच का नाम है पावर कैप्सूल, जो कि 20 से 25 दिन तक चलेगा हमारा पावर कैप्सूल। ये आपको पढ़ाएंगी नंदिनी मैम, जो कि हैं इधर, और टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। इसमें इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आसानी से हम लोग हर चीज़ को समझ सकेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट करेंगे, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, आपके डाउट को। बूस्ट योर मैथ, अपनी मैथ को बूस्ट करेंगे, मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, स्कोर हाई। और जब हमारे स्कूल में पेपर होंगे या कोचिंग में या कहीं भी, तो हमारे जो स्कोर होंगे वो हाई आएंगे। नाउ अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल में है क्या। डिविजिबिलिटी रूल में होता क्या है? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल में होता क्या है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डिविजिबल का मतलब होता है भाग देना, किसी चीज़ को डिवाइड करना। कोई चीज़ उससे भाग हो रही है या नहीं हो रही है, कोई चीज़ उससे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। डिविजिबल का मतलब ही होता है कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ से कट रही है या नहीं कट रही है। हम लोग को किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है? डिविजिबल देखना है। डिविजिबल का मतलब हम लोग को देखना है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का एंड 11 का। ऐसे ऐसे करके हमें बहुत सारे देखने हैं। जो भी देखना है हम लोग टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करके सीक्वेंस वाइज देखेंगे, जिससे हमें ईजिली टू अंडरस्टैंड हो जाए सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, एक इसमें ग्रुप बना है कि हम लोग पढ़ते किसका है। सबसे पहले पढ़ते हैं 2 का, 4 का, 8 का, 16 का एंड 32 का। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है। 32 तक हम लोग जाना उतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब इतने, ये 1 2 3 4, ये 4 चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। और एक ग्रुप इसका बना हुआ है और दूसरा ग्रुप हमारा क्या है 3 का और 9 का। ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे। और एक ग्रुप बना हुआ है 10 का और 7 का भी है। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ पढ़ लेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। जैसा कि मैंने इसकी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया, 2 का, 4 का, 6 का, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का और 32 का पढ़ना है आपको। लेकिन अब हम 32 का नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए। पहले हम लोग 16 तक देखते हैं। सबसे पहले 2 का सीखते हैं। सबसे छोटी चीज़ सीखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी नंबर लिखा हो, एक बार हम लोग चलिए अब हम लोग पहले पिछली स्लाइड पे एक बार आके देखते हैं, मतलब हमें सीखना क्या है। मान लो अगर यहाँ पे लिखा है 2 4 6 8, अगर कोई छोटी सी डिजिट लिखी है, कोई पूछ रहा है ये 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो हम लोग आसानी से बता ले रहे हैं। ओके, 2 डिजिट की लिखी है, ये हो रही है, चलो हो रही है। और अगर 2 डिजिट की लिखी है तब भी हम बता लेते हैं, हाँ चलो ये हो रही है, मुझे दिख रही है। लेकिन अगर बड़ी सी कोई डिजिट लिखी है, मान लो ऐसे करके कुछ भी लिखा है, तो अब हमें बताने में प्रॉब्लम हो रही है। कैसे बताएंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही सारी चीज़ें हमें सीखना है कि आसानी से हम लोग कैसे बता सकें। इसमें भी इतनी बड़ी डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इसमें कैसे बताएंगे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल के हम लोग देखते हैं कैसे क्या हो रहा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रूल ऑफ 2, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट, मतलब जिस नंबर में लास्ट डिजिट हमारी क्या होगी, इवन नंबर होगी। क्या होगी, इवन नंबर होगी। और सिर्फ लास्ट डिजिट हमें देखना है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट डिजिट देखना है, वो हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, वो हमारा इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर हमें कहाँ तक देखना है, 2, 0, 2, 4, 6, 8, हमारी लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर, या फिर जो लास्ट डिजिट होगी वो 2 से हमारी कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। और इसमें कुछ भी नहीं है 2 के डिविजिबिलिटी रूल में। 2 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब लास्ट डिजिट को उठाओ और 2 से डिवाइड कर दो आप, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम कोई भी डिजिट ले लें, जैसे यहाँ लिखा है 246, अब इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे हम लोग क्या है, 6। अब माइंड में देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये 3 टाइम्स जा रहा है, तो मतलब ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 2 का। अब ये 5 हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, हमें तो नहीं लग रहा है कि 2 की टेबल में आ रहा है, तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा। ओके, ऐसे हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, आप ले लो 298, अब ये जो हमारा 8 है ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सिर्फ हमें 2 वाले में लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट जब हम लोग देखेंगे तो उसमें सिर्फ यही देखना है, वो इवन नंबर होना चाहिए, 2, 0, 2, 4, 6, 8, बस सिर्फ ये। अगर आप, आई होप आप लोगों को 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 4 का स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट की इसमें 1 डिजिट देखा, लास्ट डिजिट मतलब लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट इसमें हमने देखा, ठीक उसी तरह हमें इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट, ये देखिए 312 लिखा हुआ है, तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे हम लोग। लास्ट की 2 डिजिट में क्या है, 12 लिखा हुआ। अब ये हमारा 12 जो है वो कंप्लीटली किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से, क्योंकि हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं ना, तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 12 को 4 से डिवाइड करिए, जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है। कब, 4 3 से 12, 3 टाइम्स में जा रहा है हमारा, इसलिए ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। अब ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल दिया है 526, 500 जब 26 दिया हुआ है तो आप लास्ट की 2 डिजिट को उठाइए और देखिए ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर टिक लगा दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप जानिए हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। 4 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ो 26 आ जाए, आएगा नहीं, 24 और 28 आ जाता है, तो ये हमारा नहीं डिवाइड हो रहा है। लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। लिखा क्या है इसमें शॉर्टकट में, इग्नोर ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट लास्ट 2 डिजिट, सारे डिजिट को इग्नोर कर दो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, सब कुछ भूल जाओ, बस लास्ट की 2 डिजिट याद रखो, सिर्फ 2 डिजिट 4 वाले में, और 2 वाले में सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट याद रखो, सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट याद रखो। अब आई होप आपको 4 का भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या, 8 का, जिसको 2 का समझ में आ गया, 4 का आ गया, 8 का समझना बहुत आसान है। अब 8 में हमें क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, कितनी भी बड़ी डिजिट हो लास्ट की 3 डिजिट हम लोग चेक कर लेंगे, उसी पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब 8 से डिवाइड करो लास्ट की 3 डिजिट, ये अगर 0 0 0 है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसलिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल है। अब 232 8 से डिवाइड हो रहा है, 29 टाइम्स में जा रहा है ये। ओके, कम स्टार्ट। अब हम लोग एक बार फिर से देखते हैं 1000 का, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। अब ये 1000, अब प्यारे हम लोग पढ़ेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे हम लोगों ने 2 का पढ़ा कि लास्ट की 1 डिजिट कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जा रही है, मतलब वो पूरा नंबर जितना है वो हमारा 2 से डिविजिबल है। हमें यही तो पता करना है डिविजिबल है या नहीं, वो नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि हमारी बुक कॉपी बैग में ना आए, कितना भी बड़ा हो, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है 2 वाले में। और 4 में क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट्स। अब हम लोग 8 पे आ गए। 8 में क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट मीन्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 1000 में 30। अब इसको 30 को जब हम लोग डिविजिबल करेंगे तो ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। अब 232 है, इसको आप डिविजिबल करके देखो 8 से ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, डिवाइड करो। डिवाइड करना तो सभी को आता होगा, 3rd क्लास के बच्चों को भी डिवाइड करना आता होगा, तो इसको आप लोग डिवाइड करो, देखो अगर इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल 8 का फॉलो कर रहा है। और इसको आप लोग डिवाइड करो 450 को,
450 को जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें शायद रिमाइंडर बच जाएगा या नहीं बचेगा, रिमाइंडर इसमें बच जाएगा, इसलिए ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा और ये दोनों कर रहा है हमारा। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें कि लास्ट की 3 डिजिट को देखना है और बाकी आगे की सारी डिजिट को आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं हमसे। लास्ट की 3 डिजिट देखनी है 8 में। 8 में कितनी डिजिट देखनी है? 3 डिजिट। 4 में 2 डिजिट। और ओके, अब हम लोग देखेंगे 16 का। जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 2 का सीख गए, 4 का सीख गए, 8 का सीख गए, उसी तरह हम लोग स्मूथली इसको भी सीख जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 का डिविजिबिलिटी रूल। 16 वाले में क्या है? लास्ट की 4 डिजिट को हमें डिवाइड करना है। किससे? 16 से। 16 से लास्ट की 4 डिजिट को डिवाइड करना है। अब इसमें 4 ही डिजिट है, तो इसको कंप्लीटली आप डिवाइड कर दो। अगर हो जा रहा है तो ये हमारा 16 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है, तो वो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। जब रूल नहीं फॉलो करेगा तो वो पूरे नंबर भी डिविजिबल नहीं होंगे। अब ये हमारा जो है 3216 ये डिविजिबल हो जा रहा है। कितने टाइम्स में जा रहा है 16 से? 16 टाइम में जा रहा है। और अब हम लोग चेक करेंगे क्या? 4 टाइम्स 0 है, मतलब ये 10,000 लिखा हुआ है हमारा। 10,000 में जब लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे क्या है? ये 0 है, तो इसको डिविजिबल करेंगे 16 से, तो मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो मतलब ये पूरा नंबर हमारा क्या है? 16 से डिवाइड हो रहा है। हमें पता चल गया, यही तो हमें पता करना था। अब हमें क्या देखना है? 12,345, इसको चेक करना है ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिविजिबल है कि नहीं 16 से। अब फटाफट हम लोग इसको भी चेक कर लेंगे। लास्ट की 4 डिजिट को देख लो। लास्ट की 4 डिजिट हमारी 16 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है, हमें लग रहा है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, तो देखिए नहीं हो रही है, मतलब ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। ये वाला नंबर भी जो इतना बड़ा लिखा हुआ है 12,345, 12,345, ये हमारा डिविजिबल नहीं है 16 से। करके भी देख सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो अपनी कॉपी में साइड में यहाँ पे डिविजिबल ऐसे करके चेक कर लेना। ओके माय डियर स्टूडेंट, फोकस देखो इसमें क्या करना है? लास्ट की 4 डिजिट को डिवाइड करना है। किसमें? 16 में। 16 का रूल क्या है? लास्ट की 4 डिजिट को डिवाइड करो 16 से। और 8 में क्या है? 8 में लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। और 4 में क्या है? लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करो, ये कंप्लीटली हमारी डिवाइड हो जानी चाहिए। और 2 वाले में क्या है? लास्ट की 1 डिजिट को डिवाइड करो, लास्ट की 1 डिजिट को डिवाइड करो, ये हमारे 2 वाले का रूल है। इसमें लास्ट की 1 डिजिट को डिवाइड करेंगे। अब एक बार हम लोग और रिवीजन करते हैं, जिसको बोलते हैं रिवीजन। फटाफट एक बार क्विक माइंड में फटाफट रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमारा पूरा टॉपिक कट एंड क्लियर हो जाएगा। ओके देखो, अब ये हमारा क्या लिखा हुआ भैया? 2 लिखा हुआ है। 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं? लास्ट की 1 डिजिट चेक करते हैं। और 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4। लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो मतलब हमारा वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, और अगर नहीं हो रही है तो वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 8 से चेक करेंगे। लास्ट की 3 डिजिट में हम लोग चेक करते हैं 8 के लिए, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं? लास्ट की अगर 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा वो नंबर। अगर नहीं हो रही है तो नहीं होगा। क्यों मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों? अब देखो 16 का हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे। कितनी डिजिट? लास्ट की 4 डिजिट। लास्ट की 4 डिजिट अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रही है 16 से तो हम लोग इसको डिविजिबल, ये नंबर जो है हमारा वो डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर लें हम लोग, उसकी लास्ट की 4 डिजिट अगर हमारी 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 16 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। उसे हमें सोचना नहीं है कितना भी बड़ा नंबर हो। अगर लास्ट की 4 संख्या हमारी डिवाइड हो रही है 16 से तो वो हमारा 16 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। फॉलो करेगा मतलब वो पूरा होगा उससे डिविजिबल। 2 वाले में हमें लास्ट की 1 डिजिट चाहिए, 4 वाले में लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, 8 वाले में लास्ट की 3 डिजिट चाहिए, 16 वाले में लास्ट की 4 डिजिट चाहिए। कितनी बार शॉर्टकट में बताया हुआ है। क्विक रिवीजन एक बार फिर से कर लो। 2 वाले में लास्ट की 1 डिजिट चाहिए, 4 वाले में लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, 8 वाले में लास्ट की 3 डिजिट चाहिए, और 16 वाले में लास्ट की 4 डिजिट। मतलब हमें ये सारी डिजिट्स को चेक करना है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी, और कहीं अगर आपको डाउट होता है तो उसके बारे में आप ज़रूर टॉक करिएगा, हमसे कमेंट करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें कैसी होती हैं। आई होप मैंने कोशिश सही की है। आज ये मेरी पहली क्लास है। ओके थैंक यू।
तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल, पावर कैप्सूल हमारे बैच का नाम है। और पावर कैप्सूल में हमने क्लास 1 में हमने क्या देखा, पावर कैप्सूल का क्लास 1 क्या वो एक छोटा सा पार्ट था। अब पार्ट 2 देखेंगे हम लोग, जिसमें पावर कैप्सूल हमारे बैच का नाम था। आपको पढ़ा कौन रहा था? नंदिनी मैम। डिविजिबिलिटी रूल हमारे टॉपिक का नाम था। पहले डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, 4 का पढ़ा था, 8 का पढ़ा था और 16 का पढ़ा था। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अब आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल किसका किसका? 3 का और 9 का। किसका? 3 का और 9 का। आज हम लोगों को सिर्फ 2 पढ़ने हैं। कल वाली क्लास में हम लोग 4 पढ़े थे, आज सिर्फ हम लोगों को 2 पढ़ने हैं। वो भी कौन से? 3 वाले और 9 वाले। 3 वाले में हमें क्या देखना है? A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। मतलब कोई भी नंबर उठा लो, उसको जोड़ लो। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 1 2 3, तो इसको हमें जोड़ना है। मतलब 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6। अब उस 6 को देखो, वो 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 3 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़ो आपकी 6 आ जाए, 2 टाइम्स में हमारा आ रहा है। मतलब वो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 3 से। क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर ये हमारा 3 से डिवाइड ना हो, जैसे यहाँ 15 आया, यहाँ 7 आ गया। अब ये 7 क्या हुआ हमारा? इसमें 1 ज़्यादा हो गया है। 1 ज़्यादा हो गया, ये 2 कम हो गया है 3 से डिविजिबल होने के लिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ हमें इतना करना है कि सारी जितनी संख्या दी है उसको जोड़ लो और 3 से डिवाइड कर लो। 5 4 9, 5 4 9 प्लस 6 15। 15 हमारा जो होता है वो 3 की टेबल में आता है, मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। या फिर हम लोग जोड़े भी ना, इसको ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, पहले ऐसे सीख लीजिए। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। 7 जो होता है वो हमारा 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, इसलिए ये हमारा 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और ये 3 का डिविजिबल रूल भी इसमें फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से भाग नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि क्या ही बताऊं मैं। देखिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 का क्या पढ़ रहे हैं? डिविजिबिलिटी रूल। डी फॉर डिविजिबिलिटी, आर फॉर रूल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, कुछ भी ले लें। यहाँ पे एक मैंने आपको बताया कि आप इसको जोड़ लो। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11। 11 में 5 ऐड करेंगे तो 11 में 5 ऐड करेंगे 16। मीन्स अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, लेकिन हमारा इसमें रिमाइंडर 1 बच जाएगा। मतलब ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। और एक शॉर्टकट है, और उससे भी कर सकते हैं। कैसे? हम डायरेक्ट 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। 3 का ना चेक करें तब भी ऐसे करेंगे। 5 और 4 9 होता है। 9 हमारा कंप्लीटली कंप्लीट है, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका काम खत्म इसमें से। फिर 3 को काट दो आप, और 2 2 4, कितना बचा? 2 2 4, तो 4 तो हमारा 3 से डिवाइड होगा नहीं। 3 हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 5 और 4 9, 9 हमारा कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो गया। अब बचा क्या? 2 और 2। जब 2 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, जो कि हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा डिविजिबल रूल नहीं है। अब एक एग्जांपल और लेंगे, ये हमारा पहला एग्जांपल था। ओके सर, अब ये हमारा क्या हो रहा है? इसमें डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। किसका? 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा। अब एक नंबर और लेते हैं हम लोग। अब इसको आप लोग चेक करिए, डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताई है, तो सारा जोड़ लो आप। सारा जोड़ने में क्या होगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 में 1 ऐड करेंगे 6। 6 में 9 ऐड करेंगे 15। 15 में 6 ऐड करेंगे 21, और 21 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा। अब 24 जो होता है वो हमारी 3 की टेबल में आता है? हाँ भाई आता है, कंप्लीटली डिवाइड होगा। जिसको 3 की टेबल लर्न होगी उसको पता होगा कि ये 24 की टेबल में आता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको कट कैसे करते हैं। 3 और 2 ऐड करेंगे, ये डायरेक्ट हमारा 3 कट जाएगा। ये 3 की टेबल में आ रहा है, 9 की टेबल में ये आ रहा है, 3 की टेबल में 9 आ रहा है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। 3 1 जा 3, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 की टेबल में आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ो, शायद जोड़ने पे ये भी दोनों आ जाए 3 की टेबल में। 2 1 3, ये भी हमारा 3 की टेबल में आ गया।
ओके ना, अब हम लोग चलते हैं पीछे, हमें 9 का भी तो पढ़ना है। मतलब 3 वाला हम लोग सीख गए, सारे नंबर को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, या फिर जो जो नंबर 3 का मल्टीपल दिख रहा है उसको काट दो और जो नहीं दिख रहा है उसको जोड़ के काटो। बस क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अब 9 का क्या होगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज तो अब हम लोग किसका रूल देखेंगे, 9 का। 3 का तो बहुत इजी था ना, सबको समझ में आया, सर को भी समझ में आ गया, सर भी कूद रहे हैं इसी में, उछल कूद रहे हैं बेटा दी। देखिए 9 का रूल क्या होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है। ओके देखते हैं। सम मतलब होता है जोड़ना, सम का मतलब होता है जोड़ना। कहीं भी अगर आपकी बुक कॉपी कहीं भी दिखा आपको मिल जाए सम, बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ ऐड का मतलब जानते हैं जोड़ना, सम का मतलब भी होता है जोड़ना। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, उसके नंबर को जोड़ लो, जैसे हम लोग 3 में करते आए हैं, सारे नंबर को जोड़ ले रहे हैं और कट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर को जोड़ लेंगे, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 तो हमारा 9 की टेबल में आता है इसलिए कम्प्लीटली डिविजिबल है। और 9 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब ये भी हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, मीन्स ये दोनों हमारे जो एग्जाम्पल हैं ये 9 का रूल फॉलो कर रहे हैं। अब 345 का क्या होगा, 3 को ऐड करेंगे 4 में 7, 7 को ऐड करेंगे 5 में 12 हो जाएगा। 12 हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक मेथड इसका ये हो गया, और एक मेथड हम लोग इसी में 9 का और सीख ले रहे हैं। जैसे ये उसका हम लोग 3 का सीखे, 3 डिविजिबिलिटी रूल और 9 का D फॉर डिविजिबिलिटी एंड R फॉर रूल। 9 का कैसे सीखेंगे, मान लो कोई भी संख्या है 3 2 4 9 8 1 2। अब हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने के लिए एक रूल तो है कि हम लोग जोड़ के डिवाइड कर दें, तो दूसरा रूल हम बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं जो बहुत आसान है, सिर्फ हम लोग को माइंड लगाना है, माइंड। देखो 3 और 2 कितना होता है 5, 5 4 9, मतलब 9 हमारा 9 बन गया है, इसको काट दो, ये तो इतना हमारा पूरा डिविजिबल हो रहा है, बचा इतना, इसमें चेक करो क्या कट रहा है क्या नहीं। अब ये 9 हमारा ये भी दिख गया, ये भी कट रहा है हमारा, 8 और 1 9, ये भी कट रहा है। अब बचा क्या हमारा 2, मतलब ये इतना बच गया, अब ये तो हमारा किसी भी कीमत में नहीं कटेगा, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ओके, नॉट रूल फॉलो। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम लोगों ने ले लिया 9 6 3 4 5 2 7, अब इसको चेक करेंगे। आप लोग अपने माइंड से एक बार चेक करिए फटाफट, ये 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो कमेंट में बोलिए यस, और नहीं हो रहा है तो बोलिए नो। देखिए ये हमारा 9 का है, 9 से कट रहा है। सबसे पहले हमने यही सिखाया आपको, अगर आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हो तो देखो आप, ये संख्या 9 है, ये कट रहा है, 6 और 3 9, ये भी कट गया, 5 4 9, ये भी कट गया, 7 और 2 कितना होता है 9, ये भी कट गया। मतलब ये हमारा पूरा नंबर जो है ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा नंबर हमारा क्या कर रहा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग किस पे आते हैं, 5 और 10 पे। ये तो बहुत ही ईजी है, क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है। 5 में क्या करना है, 5 का हाथ 0 या 5 के साथ, 5 का हाथ 0 या 5 के साथ, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए 5 का हाथ 0 मीन्स 0 या 5 के साथ, 0 या 5 के साथ। 5 में हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट। इसमें हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट हम लोग देखेंगे, क्या भैया, लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 0 या फिर 5। अगर 0 या 5 कितनी भी बड़े नंबर हो, लास्ट डिजिट में हमारा अगर 0 और 5 आ रहा है तो वो हमारा नंबर जो होगा वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, उसमें एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। मीन्स वो हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। जैसा कि हम लोग आके एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हमारा लास्ट डिजिट क्या, 5। आगे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है हमें, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखना है। यहाँ पे 5 लिखा है मीन्स ये फॉलो कर रहा है, यहाँ 0 लिखा है फॉलो कर रहा है, यहाँ 8 तो होता नहीं है 5 के डिविजिबिलिटी रूल में, सिर्फ क्या होता है 5 होता है और क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 5 और 0, लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए 5 या 0, लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए या 0।
तो ये क्या होगा हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। जिसमें जिसमें 5 और 0 आ जाएगा वो फॉलो करेगा, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं फॉलो करेगा। इसका तो इतना था, मतलब 2 डिजिट देखनी पड़ रही है हमें 5 और 0। अब 10 का देखो भैया, सिर्फ 0 देखना है। 10 का क्या देखना है, सिर्फ 0 देखना है, सिर्फ 0। क्या देखना है, सिर्फ 0। देखो 10 का हमें क्या देखना है, ओनली 0, लास्ट डिजिट 0 ओनली, लास्ट डिजिट हमारी क्या होगी, ओनली 0। 10 में क्या देखना है, ये देखो 10 के ऊपर लिखा है हीरो, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें 0 देखना है। क्या देखना है, 0। 10 में अगर हमें कहीं भी लास्ट डिजिट हमारी क्या दिख जाए, 0, मतलब हो रहा है। आंख बंद करके अगर कहीं भी 0 लगाए तो टिक लगा दो कि 10 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है 1230, मतलब लास्ट डिजिट हमारी 0 आ रही, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। और ये क्या है 5 तो हमारा ये नहीं डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारा 10 के लिए क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए लास्ट डिजिट में, 0। तो ये हमारा नहीं हो रहा है। हम लोग 5 का भी सीख गए, 10 का भी सीख गए। और पहली स्लाइड में हमने क्या देखा था, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। और सेकेंड स्लाइड में हमने क्या देखा, 3 का एंड 9 का। और थर्ड स्लाइड में 5 का और 10 का। मतलब हम लोगों ने 3 स्लाइड में काफ़ी चीज़ें इकट्ठा कर लिया अपने लिए। आप लोग इसके एक अच्छे से नोट्स बना के इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, 6 का डिविजिबिलिटी रूल और 12 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 और 12 का तो इतना ईजी है, समझ लो हम लोग पढ़ के पीछे आ गए यहाँ, यही समझ लो कि पीछे जो पढ़े थे वही अब यहाँ पे फॉलो करना है 6 में और 9 में, 6 में और 12 में। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 हमारा क्या होता है 6, 2 3 जा 6 होता है ना। तो जो रूल 2 में और 3 में फॉलो हुआ है वही दोनों रूल यहाँ पे लगा देना है। क्या करना है, वही दोनों रूल यहाँ पे फॉलो कर देना है। तो बस ये हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये देखिए आपके लिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख दिया गया है। 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होने चाहिए। चेक कैसे करेंगे, उस नंबर को पहले देखेंगे हम लोग लास्ट में, इवन नंबर होना चाहिए तो वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। अब 3 से चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, कट कर दिया, फिर जोड़ के डिवाइड कर दो, और या फिर उसको ऐसे ऐसे कट कर दो, मतलब 3 दिख रहा है कट कर दो, 2 1 को ऐड करके 3 मान के कट कर दो, मतलब ऐसे। एक एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5 1 6 9, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग चेक करेंगे, इसी को चेक करेंगे कि ये 6 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या क्या देखना है, ये हमारा 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से। इसमें कुछ और जोड़ लीजिए भाई, यहाँ पे 6 और जोड़ लीजिए। अब देखेंगे 2 से डिविजिबल होने के लिए सिर्फ आपको इतना ही देख लेना है, लास्ट की डिजिट क्या हो, इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए हमारी। तो हमारी है, मतलब ये 2 का रूल फॉलो कर रहा है। इसमें देखना है 2 का और दोनों का अगर हमें रूल फॉलो कर देगा तब ये हमारा 6 का हो जाएगा। 2 का रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी क्या है, इवन है। और 3 में क्या देखना है, हम जोड़ के या फिर डिवाइड कर दें या फिर ऐसे कट कर दें। कट करने वाला ज़्यादा ईजी है, कट कर दिया करिए आप लोग भी। 3 दिख रहा है हमें कि 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 दिख रहा है। एक मिनट आप फिर से बोलिए। मैं अब हम लोग चेक करेंगे क्या, 12 का डिविजिबिलिटी रूल। 12 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें सिर्फ देखना है कि जो भी नंबर 3 का और 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा वो हमारा 12 का डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी फॉलो करेगा, वो हमेशा फॉलो करेगा। ओके, अब एक बार हम लोग देखेंगे 12 से डिविजिबल होने के लिए नंबर 3 और 4, 3 और 4 दोनों से ही कटने चाहिए, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए हमारा, वो भी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। चेक कैसे करेंगे, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा, लास्ट 2 डिजिट, ये सब तो हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, क्या इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। एक बार हम लोग एग्जांपल देखेंगे इसका भी। हमने किसका देखा था, 6 का, और ये हम अब देखेंगे किसका, 12 का। 12 का चेक करने के लिए हम लोग किसका किसका करते हैं, 3 का और 4 का। 3 4 का क्या होता है, 12 होता है ना, इसीलिए हम लोग 3 4 का करेंगे, ये इसका फैक्टर है। और वैसे ही 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, और 12 का फैक्टर क्या है, 3 और 4 है। इसीलिए हम लोग 12 को चेक करने के लिए 3 और 4 से डिवाइड करते हैं। 3 में क्या देखना है, डिवाइड कर दो सम करके, सम ऑफ ऑल डिजिट, एंड डिवाइड बाई 3। और 4 में क्या करना है,
4 में करना है हमें लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, बस लास्ट के 2 डिजिट देखना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। और ऊपर वाले में क्या करना है, 3 के लिए हम लोग पढ़े ही हैं कि उसको सम करके 3 से डिवाइड कर देना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे एग्जांपल में, 3 4 2 1 9 2 6 3 और 1 और 2। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे क्या कौन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। इसमें हमारा दोनों रूल फॉलो करेगा, अगर दोनों रूल फॉलो करेगा तभी ये हमारा क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। 3 का भी फॉलो करना चाहिए और 4 का भी फॉलो करना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी नहीं फॉलो किया तो वो हमारा 12 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा वो नंबर, ठीक है। अब 3 का फॉलो करने के लिए हम लोग ऐसे आसानी से कट कर लेंगे, डिविजिबल है 3 से, 4 और 2 6, ये भी हो गया, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है। 2 और 1 हमारा 3 हो गया, ये भी डिविजिबल हो रहा है। 6 ये भी डिविजिबल हो रहा है, 3 ये भी डिविजिबल हो रहा है। 2 और 1 क्या होता है, 3, ये भी डिविजिबल हो गया। मतलब हमारा 2 का रूल फॉलो कर रहा है, 3 का रूल हमारा क्या हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब 4 में क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट हमारी कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, किससे, 4 से। अब लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या है, 12, इसको डिवाइड करके देख लो 4 से, 4 3 से 12 मीन्स ये भी हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा डिवाइड हो गया। मतलब कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग समझ गए। अगर नहीं समझ गए तो एक बार पीछे करके वीडियो देख लीजिए आप लोग। ओके, नाउ बाय बाय माय क्लास।